नमस्कार, मैं रजनीश तिवारी। इसमें मैं प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा में मौजूद हूँ। पीपल गांव है, ये शहर पश्चिमी के अंतर्गत आता है। यहाँ से वर्तमान विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, और उनको यहाँ की जनता इसलिए चुनाव जितवाई थी कि वो जो भी तमाम गांव शहर पश्चिमी के अंतर्गत आते हैं, उन गाँव में जो भी समस्याएं बनी हुई हैं अनवरत, उन समस्याओं को वो सुलझा देंगे। लेकिन 2022 का चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इस बार आप लोग किसको वोट करेंगे, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे, और इन लोगों से ये भी राय लेंगे कि आपके विधायक जो भी हैं, इसमें मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके बारे में इनकी क्या राय है। तो यहाँ एक महिला है, हम पहले इनसे बात करेंगे। इनकी ये दुकान है, शॉप है, और ये पीपल गांव के अंतर्गत आता है, तो इनसे ही हम पहले बात करेंगे। इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? वैसे तो योगी आदित्यनाथ को ही ज़्यादा सपोर्ट देंगे हम, लेकिन कुछ शिक्षा व्यवस्था यहाँ की कुछ बहुत ख़राब चल रही है। 400 बच्चे स्कूल में हैं, उसमें एक टीचर है। ये अनुपात तो हमारी तो समझ से बाहर है। तो बस शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, और बाकी तो जो भी किया अच्छा किया है। अभी हेलीकॉप्टर निकल रही है, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को हेलीकॉप्टर का भी मनोरम दृश्य दिखाएं, क्योंकि कई हेलीकॉप्टरों का जखीरा निकल रहा है। आर्मी की करीब 3 से 4 हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि बगल में यहाँ पे हेलीकॉप्टर और हवाई एयरपोर्ट है। इस वजह से अभी शोरगुल ज़्यादा हुआ होगा। आइए फिर से इनसे हम बात करते हैं। तो आप क्यों अखिलेश यादव को नहीं मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती, या मायावती को, या प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय अनवरत प्रयासरत हैं, सत्ते में आना चाहती हैं, तो आप लोग योगी को ही बनाना चाहेंगी? हाँ, वैसे समाज के लिए योगी ने ज़्यादा कुछ किया है। राशन आसन जो गरीबों के लिए, खैर उन्होंने बहुत कुछ किया है। आपकी क्या राय है? हमारे हिसाब से तो भैया इस बार जो है योगी सरकार ना करे, अखिलेश सरकार आएगी। हमारे परिवर्तन ज़रूरी है, और परिवर्तन इस बार तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे ना तो कायदे की लाइट की व्यवस्था है, ना ही जो है पानी की व्यवस्था है। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो है तरण ताल एक है, तो तरण ताल एकदम गंदा पड़ा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक कि लाइट के लिए खंबे तक नहीं गड़े यहाँ पे हैं। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि योगी सरकार जी से कि यहाँ पे जो है खंबे में जो है गड़वाएं और लाइट व्यवस्था से सही करवाएं। तो बस यही हमारी अनुभव है। अखिलेश के पक्ष में हैं? हाँ सर, हम तो अखिलेश के पक्ष में हैं इस बार, और हमारे हिसाब से अखिलेश सरकार ही आनी चाहिए इस बार। योगी क्या शासन तंत्र आपके समझ में नहीं आ रहा है? योगी शासन तंत्र समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए, समझ रहे ना, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए तो हमारे हिसाब से तो मतलब कि व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं तो अखिलेश आने चाहिए? अखिलेश आना चाहिए इस बार। तो आप बताइए दादा, आपकी क्या राय है? अरे हमारे क्या राय, हमारे हिसाब से तो जो भी करते हैं, अभी तक तो वो पूजा पाल भी उनको चुने थे, विधायकी बने, वो नहीं कुछ कर पाए। और वो कान अखिलेश भी एक बार आए थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ गंदे गंदे नालिए पड़े, स्कूल में कोई कार्यकर्ता नहीं होता, शाहपुर में नहीं होता, न पीपल गांव में कायदे से होता, और बगल में 3 तो तालाब पड़े, वो भी नहीं होता। और इसके आगे हमारा कहने की मतलब ये कि कोई भी करे, जो भी आगे कार्य करता रहेगा, उसको हमने चुनाव देंगे, हाँ वोट देंगे। और बाकी हम लोग किसी के नहीं जानते। इस समय मोदी है, बाकी जो गरीब जनता को देखती है, जो भी थोड़ा बहुत गरीब के लिए चावल है, गेहूँ है, कुछ भी है, देते हैं। मगर इतना भी मोदी सरकार से हम कहते हैं कि आ करके अपना यहाँ पे समाधान देखें। यहाँ के नालियाँ, लाइट, बत्ती, तालाब जितना भी है उसको आ करके देखें। इसके आगे नमस्कार। ये पीपल गांव है, और ये प्रयागराज शहर पश्चिमी के अंतर्गत आता है। यहाँ से वर्तमान विधायक बीजेपी से कैबिनेट मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। तो उनसे हम ये अनुरोध करेंगे अपने इस RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से कि शीघ्र से शीघ्र यहाँ की लाइट व्यवस्था, पानी, नाली, और जो यहाँ पे एक तालाब है
उस तालाब को सुनियोजित तरीके से रमणीय और सुंदर बनाने का कार्य करें, ताकि घर काफ़ी बने हुए। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि उस बस्ती को दिखाएं जो तालाब के किनारे बसी हुई है और शहर पश्चिमी के अंतर्गत आता है। यहाँ नई बस्ती बस रही है, करीब हज़ारों घर बनाए जा चुके हैं और तालाब के अगल बगल भी हज़ारों की संख्या में घर हैं, लेकिन उस तालाब को केवल बजबजाते हुए पानियों को आप देखेंगे और कोई भी उस तरह की व्यवस्थाएं उस तालाब में सुंदरीकरण जैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं कराई गई। आइए इनसे और कुछ भी अच्छा, योगी सरकार को शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? इस समय की शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है। इस गांव के तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। बस मिड डे की वजह से ज़रूर हाँ रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बस उसी के नाम पे ही जाते हैं लोग। और बाकी रोज़गार तो मुझे समझ में नहीं आता। 4 लाख योगी ने रोज़गार दिए कहाँ पे हैं? कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है अभी तक, सब अटकी पड़ी हैं। तो आप नाराज़ हैं? हाँ, बस इसीलिए बस रोज़गार दे दे लोगों को। और बस आरक्षण घोटाला के मामले में कुछ कहेंगी आप? आरक्षण घोटाला तो हुआ है, ये सतीश द्विवेदी ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन आज इन्होंने बोला है कि हाँ घोटाला हुआ है। अब वैसे ही बस लोगों को रोज़गार दे दें तो इस बार योगी का तो आना सुनिश्चित ही है। ये इनका कहना है। ये इनके पति हैं और इनकी ये पत्नी है। दोनों लोगों में आपस में मतभेद बना हुआ है। एक लोग अखिलेश का पक्ष रख रहे हैं और एक लोग योगी का पक्ष रख रहे हैं। तो ऐसे में अगर घर की पति की वोट कहीं जाती है, पत्नी की वोट कहीं जाती है, तो इससे सरकार को काफ़ी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सबको संतुष्ट करना होगा और शिक्षा व्यवस्था से लेके जो भी मैडम का, इनके पत्नी का कहना है कि धांधली हुई है, उस धांधली को शीघ्र से उस पर उचित कार्रवाई करके, सख्त कार्रवाई करके इसका निस्तारण करें और इस शहर पश्चिमी को सिद्धार्थनाथ सिंह सुनियोजित तरीके से यहाँ की व्यवस्थाओं को भली भांति जांच करके अच्छी व्यवस्था करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये शहर पश्चिमी अंतर्गत सिद्धार्थनाथ सिंह का विधानसभा क्षेत्र है, जो कि तारों का आप देखिए क्या तारों का जुमावड़ा लगा हुआ है, खंभे की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे काफ़ी बस्तियाँ बस चुकी हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि ये तालाब है, जिस तालाब की अभी कुछ व्यूअर्स जिन लोगों से हमने बात किया, स्थानीय लोगों ने जिस तालाब का जिक्र किया वो ये तालाब है। देखिए कैसे इस तालाब के किनारे लोग रह रहे हैं, घर बने हुए हैं बहुत सारे, और इस घरों में लोगों की एक काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है और इस तालाब से तमाम तरह के विषैले सर्प भी निकलते होंगे। इन लोगों के घर में रहन सहन का क्या माहौल बना होगा, अब आप समझ सकते हैं कि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। लोग किस तरह से अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। तो हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से और वर्तमान मौजूदा यहाँ के विधायक कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से ये अनुरोध करेंगे कि इन तालाबों की सुंदरीकरण और दुरुस्त कराने का प्रयास करना शुरू कर दें और यहाँ पर पानी की तार, लाइट, बिजली की जो तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, इनको सुलझाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।